नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिममुखी वेयर हाउस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वेयर हाउस किस चीज़ का है? वेयर हाउस है आपका अपना गाड़ियों का, चाहे आपकी अपनी कारें हैं, चाहे आपके अपने ट्रक हैं, या आपके अपने जीप हैं, या आपके अपने ऑटो हैं, चाहे आपके अपने टू व्हीलर ही क्यों ना हो। जो जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, समझें और विचार करें। आपको लगे कि बंसल जी की बातें सही हैं तो आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करने में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े व्हीकल की जब पार्किंग एरिया या वेयर हाउस बनाया जाता है वो हमेशा ही मैक्सिमम से मैक्सिमम ओपन एरिया में बनाया जाता है, यानी बहुत बड़ी जगह में खुले एरिया में बनाया जाता है। उसकी अपनी चार दीवारी प्लॉट की ज़रूर होती है। जो आपका अपना प्लॉट है जहां आपने वेयर हाउस गोडाउन बनाया हुआ है वो वेस्ट फेसिंग है। कवर्ड एरिया तो मिनिमम मिलता है। कवर्ड एरिया में तो कम से कम स्टोरेज की जाती है, यानी कि जो आपके यहाँ स्टॉक यार्ड जो बनेगा गाड़ियों का वो आपके यहाँ किस तरीके से होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी वाला, हर एक ओनर ये चाहता है मेरी गाड़ियाँ जल्दी करके ज़्यादा से ज़्यादा बिके, क्योंकि हर एक गाड़ी जो आती है वो पेमेंट देने के बाद ही आती है, बिना पेमेंट दिए गाड़ी नहीं आती, चाहे वो गाड़ी बैंक द्वारा फाइनेंस ही क्यों ना होकर आती हो, क्योंकि ओनर हमेशा बेशुमार गाड़ियाँ परचेज करता रहता है। कंपनी की तरफ से कौन सी जो कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं उनकी तरफ से ऑफ़र्स आती रहती हैं, बेशुमार ऑफ़र्स आती हैं उनकी तरफ से। इतनी गाड़ी लेने पर आपको इतने % छूट मिलेगी। हर एक ओनर उस लालच में फंस जाता है और गाड़ियां ज़रूर से ज़्यादा उठा लेता है, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होती, फिर भी गाड़ियों को उठा लिया जाता है। मार्केट में डिमांड होने के बावजूद भी कुछ वेयर हाउस ऐसे भी देखने में आते हैं, गाड़ियाँ अच्छी से अच्छी हैं, मार्केट में भरपूर डिमांड है, फिर भी मेरे यहाँ से गाड़ियाँ सेल नहीं हो रही, मेरे दूसरी स्टेट से, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, तीसरी डिस्ट्रिक्ट से सेल हो रही हैं, मेरे आजू बाजू से चारों तरफ से गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, पर मेरे यहाँ वेयर हाउस से गाड़ियाँ निकलती ही नहीं हैं। महीने की चंद गाड़ियाँ निकलती हैं और उनके यहाँ वो 2-2, 3-3 बार स्टॉक को मंगवा के सेल कर चुके हैं। ऐसा क्या कारण है आपके यहाँ वेयर हाउस में? आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ पश्चिममुखी यानी कि वेस्ट फेसिंग वेयर हाउस के बारे में। सबसे पहले आपका अपना वेयर हाउस रोड के लेवल से ऊंचा होना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति रेंट सस्ता होने के कारण रोड लेवल से नीचे भी जगह हो तो भी आदमी ले लेता है। नहीं लेनी है, ओनर को बोलो कि उस जगह को ऊंचा करके दे, या आप अपने लेवल पे फिलिंग करा के लें। कभी भी आपने रोड लेवल से नीची जगह नहीं लेनी है, मेरा अपना ये मानना है। इसी के साथ में आपने अपने यहाँ पर गाड़ियों के अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता कहाँ से बनाना है। आपको नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में से यहाँ से रास्ता गाड़ियों के अंदर जाने का और बाहर आने का रास्ता बनाना है। यहाँ फ्रंट पर आपका अपना गार्ड रूम बन जाता है, चौकीदार का कमरा बन जाता है। यहीं पर आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी इसी रूम में आ जाती है या फिर उसके बाजू वाले रूम में आ जाती है। आपने यहाँ पर कोई ऑफिस बनाना है तो स्मॉल ऑफिस वो भी यहीं वेस्ट में बन जाता है, साउथ वेस्ट की ओर जाते हुए। आप ऑफिस साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, जब आपके यहाँ गाड़ी आई, गाड़ी आते ही सबसे पहले गाड़ी आपकी साउथ वेस्ट के इस वाले हिस्से में खड़ी हो। यहाँ ऑफिस नहीं बना है, तो ऑफिस बना है तब गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी होगी। एक गाड़ी यहाँ आके खड़ी हो जाती है, उसका फेस इसकी ओर रहेगा, गाड़ी बैक करके। दूसरी गाड़ी यहाँ आ जाती है, तीसरी गाड़ी यहाँ आ जाती है, चौथी गाड़ी यहाँ आ जाती है, पांचवी गाड़ी यहाँ आ जाती है, छठी गाड़ी यहाँ आ जाती है, सातवीं यहाँ आ जाती है, आठवीं यहाँ आ जाती है, नौवीं और यहाँ 10वीं। इस तरीके से आपने गाड़ियाँ लगानी है।
गाड़ियों का फेस नॉर्थ की ओर ही होना चाहिए, जैसे मैंने एरो बनाया है। इसके बाद और गाड़ियाँ कैसे लगानी है, फिर से आपने गाड़ियाँ, बीच में रास्ता हो जाता है, ऐसे ही लगानी है। सारी की सारी गाड़ियों का फेस नॉर्थ की ओर होना चाहिए। आप अपने यहाँ अपनी गाड़ियों से प्रॉफिट चाहते हैं तो आपके यहाँ एक रो लग गई, दूसरी लग जाती है, तीसरी के यदि स्पेस ज़्यादा है तो तीसरी रो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे गाड़ियों को लगाएं। लेकिन आपने गेट के सामने वाले पार्ट में कभी भी गाड़ियाँ नहीं लगानी है, लेफ्ट की और नॉर्थ वॉल पे गाड़ियाँ नहीं लगानी है। और मैं आपको कहूँगा ईस्ट की दीवार के साथ भी चिपका कर गाड़ियाँ नहीं लगानी है आपने। आपके यहाँ पानी की बोरिंग भी एक ज़रूरी है, ज़रूर कराई जाती है, कंपलसरी। वो किस लिए, जो गाड़ी आपके यहाँ आ गई, जब आपके यहाँ से गाड़ी शोरूम में जाती है तो वाश होके धुलाई होके जाती है, कपड़ा लग के जाती है, पानी से धुलाई होती है, नॉर्मल पानी से धुलाई होती है। तो मैं कहूँगा आपको अपने यहाँ समर्सिबल या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस हिस्से में समर्सिबल बनाना है। और यहीं पर कोई टैंक बनाना है पानी का, तो पानी का टैंक भी आप बना सकते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आएगी ही यहाँ पर, कंप्लीट यहीं पर आएगी, क्योंकि पूरे कंप्लीट जगह का स्लोप सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट की ओर आना ही चाहिए। आपने अपने यहाँ साउथ का एरिया कंप्लीट ऊंचा कर देना है और फर्श की ढलान, मिट्टी की ढलान कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की ओर लेके जानी है। आपको लगता है आपका अपने प्लॉट का जो एरिया वो बहुत बड़ा है, कंप्लीट एरिया आप ऊंचा नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते, आज के दिन तो नहीं कर सकते कम से कम। तब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप एक तो पानी की बोरिंग करा लीजिए, एक ट्रैक्टर लगा के जो लेवल करने वाले थे, फर्श का लेवल करने वाले थे, कंप्लीट सारे का फर्श का स्लोप नॉर्थ ईस्ट की ओर ले आए और 5-7-10 डंपर हर एक ऑनर, हर एक मालिक डलवा सकता है। कंप्लीट साउथ वेस्ट से साउथ में 5-7 डंपर मिट्टी के डलवा के इसका एरिया ऊंचा करके कंप्लीट स्लोप उदा करते हैं। तब मैं आपको कहना चाहूँगा आपके यहाँ गाड़ियाँ सेल होनी शुरू हो जाएंगी और प्रॉफिट के साथ सेल होनी शुरू हो जाएंगी। आपके यहाँ से गाड़ियों की डिमांड ऑटोमेटिक निकलनी शुरू हो जाएगी। आपको कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट भी मिलता चला जाएगा, क्योंकि जिसका एरिया साउथ का नीचे होता है उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। कहाँ से? कंपनी की तरफ से। और उसके यहाँ की गाड़ियों में कंप्लेंट भी आती है, किसके यहाँ? जिसके यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में दरवाजा आ जाता है और ये कंप्लीट ड्राइववे खुला खाली रह जाता है और ये नीचे रह जाता है, कंप्लीट नॉर्थ ऊंचा हो जाता है, सारा पानी गेट पर आता है, नीचे आता है फ्रंट में। तो मैं आपको कहूँगा इस तरीके से आपके यहाँ यदि कोई सेटअप बना हुआ है तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, उसको पॉजिटिव नहीं है, कंप्लीट क्रॉस है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, आप गेट यहाँ बनाएं, यहाँ नॉर्थ में ड्राइववे बनाएं, ईस्ट में ड्राइववे बनाएं, साउथ में और वेस्ट में, साउथ वेस्ट में कंप्लीट गाड़ियाँ खड़ी करें, तो आपके यहाँ भरपूर गाड़ियाँ आएंगी और भरपूर आपके यहाँ से गाड़ियों की सेल होगी। बहुत सारी जगह एक चीज़ और देखने में आती है, जब व्यक्ति वेयर हाउस के लिए जगह लेता है उसके यहाँ पर जो चार दीवारी है वो कहीं से टूटी हुई है, कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, तो आपने कंप्लीट चार दीवारी की रिपेयरिंग करानी है। और साउथ की और वेस्ट की दीवार, ये कंप्लीट वेस्ट और कंप्लीट साउथ की कम से कम 2-2, 3-3 फुट अलग से हट के ऊंची करानी है। किससे? ईस्ट से भी और नॉर्थ से भी। आपका काम नहीं भी चलता होगा तब भी आपका काम बहुत बढ़िया चलने लगेगा। आप अपने यहाँ पे कोई जनरेटर रखना चाहते हैं तो साउथ ईस्ट के एरिया में आप अपना जनरेटर रख सकते हैं,
क्योंकि आपके यहाँ जो चौकीदार रहता है वो ऑलमोस्ट 24 घंटे का होता है। एक चौकीदार नहीं, 2-3 चौकीदार होते हैं। उनको रहने के लिए भी जो कमरा बनाना है, या तो आप फ्रंट में ही बना लें, या एक एक्स्ट्रा कमरा आप साउथ ईस्ट में बना लें। मैं आपको कहूँगा साउथ ईस्ट में ना बना करके आप फ्रंट में ही कमरा उनका बनाएं। ये जानकारी दी मैंने आपको एक वेयर हाउस की। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी है। मैंने हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं इस तरीके से सेटअप कराने पर। आप भी अपने यहाँ पर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो इस तरीके से सेटअप कर लीजिए, आपको भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप परेशान हैं तो आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो निसंकोच होकर सलाह ले सकते हैं। और आप अपनी साइट की वीडियो बना के मेरे को भेजें तो मैं आपको सलाह दे दूंगा। आप लेआउट भेजें तब भी मैं आपको सलाह दे दूंगा। और आप अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं, निसंकोच होकर लेआउट बनवा लीजिए। और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर वीडियो भी आप बनवा सकते हैं। जो जानकारी मैंने आपको दी वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैंने अपने अनुभव की आपको जानकारी दी है। जो कॉन्सेप्ट को मैंने सीखा है, हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, उसको पढ़कर मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है। और फादर के साथ रहकर प्रैक्टिकल भी कॉन्सेप्ट को सीखने को मिला, क्योंकि हमारे फादर ने इस पुस्तक को छपवाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर वास्तु का ज्ञान अर्जित किया, वास्तु के प्रति जागरूक हुए और उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपके अपने मन में बहुत सारे सवाल आते हैं किस तरीके। भाई बंसल जी की जो वीडियो मैंने देखी, वीडियो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरी साइट, मेरी वर्किंग ये नहीं है, मेरी वर्किंग दूसरी है। तो मैं कहूँगा आपको कि मैंने अपने YouTube चैनल पर 150 से ज़्यादा यानी कि 150 प्लस करके वीडियो डाल रखी हैं। और वीडियो मैं डालता ही रहता हूँ नए नए टॉपिक के ऊपर। आप सर्च कर लीजिए, आपको अपने मतलब की वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो भी और जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आपकी अपनी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।